MD माइनस कलेक्शन स्लैश डाल के मैंने इंटर कर दिया। ये वेबसाइट थी, पूरी की पूरी वेबसाइट हमने कंप्लीट बनाई यहाँ पर। प्रोडक्ट्स की इमेजेस के लिए मैंने आपको कहा था nsplash.com पे आप जा सकते हैं। न्यू में 4 आ रही हैं, फीचर्ड में 2 आ रही हैं, बेस्ट सेलर्स में हमें 1 2 3 4 5 6 8 नज़र 6 नज़र आ रही है। मैंने कहा यार ये डिज़ाइन ख़राब करती। बेस्ट सेलर्स में भी 4 ही आनी चाहिए, तो इसको कैसे सेट करना वो करते हैं। अपने सारे पेज कंप्लीट करते हैं। अब ये वेबसाइट है आपकी। अब आपको एडमिन में जाना है। क्या करेंगे, यहाँ पर आके आप टाइप करेंगे wp-admin। ये आपका यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, वो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, लॉगिन कर लेंगे। प्लगइन्स में कोई अपडेट आई हो, इस अपडेट को जल्दी से आपने अपडेट कर देना। देखें एलिमेंट्री किट के अंदर आइए, अपडेट नो क्लिक कर दें या इनेबल ऑटो अपडेट कर दें, वो खुद ही अपडेट कर देता है। तो इसको या क्लिक कर दें आप इनेबल ऑटो अपडेट को, या यहीं पे ही अपडेट के बटन पे क्लिक कर दें तो आप अपडेट कर लोगे इस चीज़ को। अच्छा जी, ये हमारा वो कॉमर्स का स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे हम वो कॉमर्स का आप रिसेंट व्यू भी देख सकते हो। एक कमेंट किया, मतलब रिव्यू मिला है आपके प्रोडक्ट पे, रिसेंट रिव्यू दिया किसी ने आपको, वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। ऑर्डर वेटिंग में एक पड़ा है, इस ऑर्डर पे क्लिक करें। ऑर्डर आया हुआ है, देख रहे हैं आप, प्रोसेसिंग में है। 5525 का ऑर्डर है। यहाँ पर जाएं, आपने कहा जी ऑर्डर मैंने दे दिया, इसका स्टेटस कंप्लीटेड अप्लाई कर दें। ये ऑर्डर आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। सॉरी, प्रोसेसिंग में आ रहा है, मैंने कंप्लीटेड पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? उसको सिलेक्ट ही नहीं करता मैं, सिलेक्ट करके आपने करना है इस तरह, ठीक है। मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था। सिलेक्ट करें उसको, बल्क एक्शन में जाएं, जिस कंप्लीट कर दें और अप्लाई करें। कंप्लीटेड हो जाए। अगर आप इसका स्टेटस वेबसाइट से चेक करना चाहते हैं, लाइक मैंने वेबसाइट मतलब परचेज़ की थी, कोई भी शॉपिंग की थी, तो उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। मेरी वेबसाइट है MLD कलेक्शंस, वो पीछे इसका एडमिन पैनल है। मैं ट्रैक करना चाहता हूँ यार, इस वेबसाइट से मैंने शॉपिंग की थी। ट्रैक ऑर्डर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑर्डर का नंबर लिखें, वो भी है उसका नंबर देख लें, 585।
585। यहाँ पर ईमेल लिखते हैं कंफर्मेशन के लिए। ऑर्डर 585 वाज प्लेस्ड, पूरी डिटेल आपको ये शो करवाएगा यहाँ। पूरा एड्रेस आपका, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ये शो करवा देगा, क्लाइंट को नज़र आ जाएगी ऑर्डर ट्रैकिंग में सारी चीज़ें। यहाँ पर जाएं, देखें हमारे कार्ट के अंदर कल से एक चीज़ ऐड पड़ी हुई है। हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, इस पर कूपन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें। कूपन आपको नहीं पता, ईद गिफ्ट था कूपन का नाम शायद। हम अप्लाई करते हैं, कूपन ईद गिफ्ट डज नॉट एग्जिस्ट। हम कूपन्स में जाते हैं, देखते हैं वाकई एग्जिस्ट नहीं करता। सॉरी, इधर जाना है, कॉमर्स, कस्टमर सेटिंग्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, एनालिटिक्स, कूपन्स। कूपन्स की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। ये कूपन का नंबर है, देखिएगा कोड है। अगर हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, ये कूपन है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। एक प्रोडक्ट पे 50 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ हमने सेटिंग्स की थी। मिनिमम ऑर्डर आपका 2000 का होना चाहिए, तब आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट ले रहे हैं तो कोई और डिस्काउंट नहीं आपको मिल सकता। तो इसका कोड आप कॉपी कर सकते हैं डिस्काउंट लेने के लिए। अब देखिएगा, ये डिस्काउंट लेने के लिए मैं कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा कूपन का, तो ये कूपन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कूपन पे क्लिक करते हैं। कोई मुझे बताए कूपन क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? मैं कूपन को लगा रहा हूँ, कूपन अप्लाई नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं। वो इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा कि मैंने क्योंकि उधर रख मिनिमम दे। 2000 की होनी चाहिए ना बिल्कुल बिल्कुल, शॉपिंग। मिनिमम स्पेंड 2000 होना चाहिए, 2000 का ऑर्डर होना चाहिए। हमारा ऑर्डर कितने का है? 1300 का। तो इसलिए वो कूपन अप्लाई नहीं हो रहा। ऊपर मैसेज भी आ रहा है, द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज 2000। इस कूपन के लिए जो मिनिमम आपका 2000 का ऑर्डर होगा तो तब ये कूपन अप्लाई होगा, वरना ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अब आपकी प्राइस हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा 2600। यहाँ पर आए 2600 टोटल हो गया, 200 आपको फ्री में मिल गया। सॉरी, और कूपन फिर अप्लाई नहीं हुआ, ये तो शिपिंग का 200 आ गया। कूपन को अप्लाई करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे गए, कंट्रोल वी किया, अप्लाई कूपन किया, तो 100 की बचत मिलेगी आपको। फी प्रोडक्ट 50 रुपये। सॉरी, दिस कूपन इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट पे कूपन है ही नहीं आपका। चेक कर लेते हैं भाई। मैं गया नीचे, मैं मिनिमम में गया, मैं ये देखें प्रोडक्ट कौन सी है, ब्लैक शॉर्ट स्लीव्स, वही उस प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। इस प्रोडक्ट पे नहीं लगा हुआ जो हमने सेलेक्ट की है। तो हमने सिलेक्ट गलत किया, उसने कहा इस पे कूपन नहीं है। चलें जी, मैंने कहा ठीक है, मैं और शॉपिंग कर लेता हूँ। मैं मेंस में गया, क्लॉथ में गया, ये परचेज करते हैं। ऐड टू कार्ट किया, कार्ट को व्यू किया, कूपन को अप्लाई किया। आपको जस्ट 50 का कूपन मिला। क्यों?
प्रोडक्ट्स आपने 3 ऐड की हुई हैं, बट उसमें से एक प्रोडक्ट पे आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है, बाकी पे हमने डिस्काउंट नहीं लगाया, वेबसाइट के ओनर ने डिस्काउंट नहीं लगाया, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाया उन्होंने, तो वो डिस्काउंट मिला। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स पे तो ये मैनेजमेंट पूरी आपके पास यहाँ पे, यहाँ इसको खत्म कर देंगे आप तो हर प्रोडक्ट पे आपका लगेगा, देखिएगा अब हर प्रोडक्ट पे आपको कूपन एप्लीकेबल होगा और आपको डिस्काउंट होगा। मैंने ये कर दिया, अब मैं यहाँ से अपडेट करूंगा तो देखिएगा कूपन आपको 150 की बचत देगा, देख रहे हो, वही कूपन लगा हुआ है, 150 की बचत दे रहा है। क्यों? अब वो तीनों प्रोडक्ट्स पे आपको बचत दे रहा है, पहले आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट किया था तो ये कूपन था। अब हमने क्या करना है जी, हमने पूरा सेटिंग कर दी है। पहले तो एक काम करते हैं छोटा सा आके, ये बेस्ट सेलर के अंदर हमें 6 प्रोडक्ट शो करा, मैंने कहा यार जो मर्जी हो जाए, बेस्ट सेलिंग में 4 ही करवानी है आपने। तो इसको देखते हैं किस पेज में जाना है हमने, होम पेज की हम बात करते हैं, तो पेजेस में जाएंगे, होम में चले जाएंगे हम। पेजेस में चले गए हम, होम में चले गए, नीचे जाते हैं, ये बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं, बेस्ट सेलर पे क्लिक किया, नीचे इसका कंटेंट ओपन हो गया, देख रहे हैं 6 इमेजेस। तो कंटेंट में गया यहाँ पर, बेस्ट सेलर्स में गया यहाँ पर, बेस्ट सेलर्स में नीचे देखो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स लिखा आ रहा है, जस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। अब मैं और भी चीज़ें यहाँ पर डाल सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑर्डर डालना चाहता हूँ, इस तरह के फीचर, अच्छा फीचर भी, उसमें भी आपने कुछ नहीं डाला, न्यूएस्ट में ये देखें प्रोडक्ट लिमिट कॉलम, और मैं ऑर्डर वगैरह डालना चाहता हूँ इधर भी, इस तरह जिस तरह ये डाला हुआ है, ये कॉलम्स ऑर्डर बाय ऑर्डर डिसेंडिंग, ये डालना चाहता हूँ। यहाँ पर आ गया LIMIT लिमिट, मैंने कर दी 4, बेस्ट सेलिंग की लिमिट आपकी 4 हो जाएगी, देख लें, सॉरी जाएँ एक दफ़ा, आपकी लिमिट 4 हो जाएगी। अपडेट कर दें इसको, यहाँ पे आ जाए, बेस्ट सेलर्स में जाते हैं, पहले आपका यहाँ पर क्या आ रहा था 8, अब आपका 6 आ रहे थे, अब आपके 4 आइटम आ गए। अब इनको आप चाहते हैं देख बी, ब्लैक, डी, तो आप इनको किसी भी ऑर्डर से लेके आना चाहते हैं, मैं कहता बी के बाद बी वाला आना चाहिए था, ये लिपस्टिक एल्वल आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा ना, कोई ऑर्डर नहीं है इनका। मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय इक्वल टू, मैंने कर दिया नेम, ऑर्डर बाय नेम आ गया। अच्छा जी, ये आप यहाँ से देख सकते हो, आप जाएं देखिए वो कामरस शॉर्ट कोड्स, इन शॉर्ट कोड्स में आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलेगी नीचे कि आप कैसे किसी भी उसको सेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के। ये देखिए ऑर्डर बाय डेट कर सकते हैं, आईडी कर सकते हैं, मेन्यू ऑर्डर, पॉपुलैरिटी, रैंडम रेटिंग, टाइटल, ऑर्डर बाय टाइटल, नेम नहीं था टाइटल था, तो तभी नहीं ऑर्डर बाय आया ना, नहीं तो BHGL इस तरह ऑर्डर बाय आना था, ऑर्डर बाय टाइटल, TITL टाइटल। अब आपका ऑर्डर बाय टाइटल आएगा, ये देखिए, नहीं आया।
अब आपका आ गया, देख रहे हैं। बी यहाँ पर नहीं आ रहा। इसको कर रहे हैं हम, फीचर प्रोडक्ट को तो नहीं कर रहे, बेस्ट सेलर को कर रहे हैं हम। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गया, लिमिट 2 की करेंगे मिनट, लिमिट मैंने 2 की 2 हो गए। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया DESC, ऑर्डर बाय नहीं लग रहा, इसको देख लेते हैं। Sort the product displayed by entered option. One or more options can be passed to adding both slug with a space between available options. Order by date. The post ID of product. When the menu order, if the set lower number display first. Popularity. Random order product. Ratings. Title. TITLE टाइटल के साथ तो आना चाहिए, मैंने टाइटल ही तो डाला है। इसको छोड़ दें। वैसे ये ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि ये जो इनकी तरतीब है ना, ये इनके नाम के ऑर्डर से है, टाइटल के ऑर्डर से, बट नहीं आ रहा BLBD, उलट आ रहा है। सेम आपका ऐसे आना चाहिए था। ये देखिए, जब हम गए न्यूस्ट में जाते हैं, यहाँ पर इस तरह ये आपका आ रहा है ऑर्डर बाय ID, इस तरह आपका ऑर्डर बाय टाइटल, वहाँ पर ये चीज़ें आनी चाहिए थी। बेस्ट सेलर में गए, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, विजुअल में ना ऐड करें, इधर ऐड करें, और तभी मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट नहीं होता।
ओके जी, यहीं से शॉर्ट कोड लेते हैं, 1 मिनट। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का बेस्ट सेलिंग 3 आ गई। इधर आके मैं अब इनका ऑर्डर डिफाइन करता हूँ। ऑर्डर बाय इक्वल टू टाइटल। बेस्ट सेलर्स में गया, ये आ जा भाई टाइटल की। चले इसको छोटे, पता नहीं क्यों ये नहीं दे रहा। बेस्ट सेलिंग के अंदर एक को हम ऑर्डर बाय लेके आना चाहते हैं, जो कि हम नाकाम रहे हैं लेके आने में। अच्छा जी, नीचे आ चलते हैं। अब हमने लगाना है यहाँ पर ये किधर गए भाई, ये चीज़ लेटेस्ट न्यूज़ की हेडिंग, और मैंने अपनी ये वाली चीज़ें यहाँ पर लगानी है। तो पहले मैं ब्लॉग की पोस्टें ऐड करके आता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग पोस्टें हैं। ब्लॉग पोस्टें होंगी मेरे पास अवेलेबल, तो मैं कर सकता हूँ। मैं इनको आगे ओपन कर लेता हूँ। एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, तीनों पोस्ट मैंने आगे ओपन कर दी। अब मैं पोस्टें ऐड करूँगा अपने वेबसाइट में। यहाँ पर गया, पोस्ट पे गया, ऐड न्यू पर क्लिक किया। अभी ये पोस्ट का टाइटल कॉपी किया। पहली पोस्ट यहाँ से लेते हैं, पोस्ट का टाइटल कॉपी किया। जो मर्ज़ी पोस्ट आप लगा सकते, बट मैं ऐसे ही लगाना चाहता हूँ। पोस्ट का टाइटल भी आ गया, ठीक है। इसका टेक्स्ट कॉपी किया, पोस्ट का मैंने टेक्स्ट भी लगा दिया। ये देखें, एक दफ़ा और मैंने कॉपी कर दिया टेक्स्ट को। टेक्स्ट लगने के बाद फिर पूरे सारे ही कॉपी कर लेते हैं ऐसे। लंबी सी पोस्ट ना, सारी कॉपी करते हैं। अच्छा, ये पोस्ट पूरी कॉपी होगी। हमने पोस्ट का एक इमेज भी लगाना है, ये वाला। सेव इमेज किया डेस्कटॉप पे, बल्कि अवेलेबल होगा ये इमेज हमारे पास। हम चलते हैं, इमेज चूज़ करते हैं। कौन सा इमेज है? फीचर्ड इमेज है। यहाँ पोस्ट में फीचर्ड इमेज में जाइएगा, यहाँ से चूज़ कीजिए, अपलोड में जाएं, सेलेक्ट करें। डेस्कटॉप पे होगा मीडिया, वहाँ पे आपको मिलेगा ब्लॉग का पोस्ट। कौन सा पोस्ट चाहिए आपको? ये देख लें एक दफ़ा पोस्ट कौन सा है। गूगल एनालिटिक्स वाली तस्वीर है मोबाइल में। ये वाली पोस्ट का इमेज लगाया आपने, फिर आपने एक्सेप्ट यहाँ पर लिखना है। एक्सेप्ट छोटा सा टाइटल होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। मैं पब्लिश कर देता हूँ। एक पोस्ट मेरी पब्लिश हो गया। मैं इसी तरह वापस जाऊँगा,
ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। दूसरी पोस्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से, सारा नीचे से टेक्स्ट कॉपी किया। टेक्स्ट जब कॉपी हो गया तो फीचर्ड इमेज चाहिए। फीचर्ड इमेज इसकी कौन सी लगी हुई है, ये वाली टैब है, तो मैं यहाँ फीचर्ड इमेज में आया, अपलोड फाइल्स में गया, टैब है बंदे के हाथ में ये चीज़, मैंने ये भी पब्लिश कर दिया। फिर एक और ऐड करना है हमने, टाइटल दिया, अभी हमने टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट दिया, पोस्ट में आके फीचर इमेज चूज़ करना है। फीचर इमेज देख लें कौन सा है इसका, फॉरेक्स मोबाइल, यहाँ पे जाएं, ये है, ओपन किया, लगा दिया, पब्लिश कर दिया। 3 पोस्टें हमने ऐड कर दी। कैसे पता चलेगा कि 3 पोस्टें आपने ऐड कर दी हैं? आप जस्ट अपनी वेबसाइट पे जाएं, ब्लॉग पे चले जाएं, देख रहे हैं, एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, 3 पोस्टें आपकी ऐड हो चुकी हैं। अगर आप इसके ब्लॉग पे जाते हैं, ब्लॉग पे गए आप, एक पोस्ट, दूसरी, इसकी पोस्टें छोटी नज़र आ रही हैं, आपकी पोस्टें बड़ी नज़र आ रही हैं। इसने 6 पोस्टें ऐड की हैं, हमने 3 की हैं। इसकी राइट साइड बार देखें, अपनी राइट साइड बार देखें तो आ जाए। इसकी सेटिंग करनी है हमने, पोस्ट हमने छोटा शो करवाना है, इस तरह का, ये बड़ा पोस्ट आ रहा है, हम इस तरह का शो करवाना चाहते हैं। कट करें, यहाँ से अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज में चला जाएं, अच्छा जी। यहाँ पे आप ब्लॉग का पेज ढूंढिएगा, ब्लॉग पेज, ये ब्लॉग का पेज आ गया, ब्लॉग एंट्रीज इस तरह की रखी है आपने, कंटेंट भी, साइड बार भी, ब्लॉग लार्ज इमेज, ग्रिड, मैंने ग्रिड कर दिया शो। जब मैंने ग्रिड किया तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, देख रहे हैं, इस तरह का आ गया। मैंने कहा ग्रिड भी नहीं अच्छा लग रहा, थंबनेल कर दें, पब्लिश करें, रिफ्रेश करें, यही था उनका, वैसा ही आपने कर दिया। अभी अच्छा लग रहा है। हेलो वर्ल्ड वाला पोस्ट डिलीट कर दें आप, वो पहले से पोस्ट बना आता है, तो आपने ब्लॉग की पोस्ट का ये वाला काम कर दिया। आ जाए, कट करें इसको ऊपर से, पोस्ट में जाएं, पोस्ट में बल्कि मौजूद है, हम हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट करते हैं,
बल्क एक्शन में जाकर मूव टू ट्रैश कर देते हैं। पहले वर्ड तो पहले से क्रिएटेड होती है, हमें नहीं चाहिए। इसको पक्का पक्का डिलीट कर देते हैं, ट्रैश में जाते हैं। यहाँ से भी डिलीट परमानेंटली कर देते हैं। अब 3 पोस्टें हमारे पास 3 के 3 ही पब्लिश्ड आ रही हैं। मैं चाहता हूँ इनको होम पेज पे ऐड करना। इन पोस्टों को मैं होम पेज पे ऐड करना चाहता हूँ। आ जाए पेजेस में जाए, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करें। इसके बाद यहाँ पर प्लस का बटन फेंकें। अच्छा देख लें कि कैसे इसने शो करवाएं अपने जो न्यूज़ हैं। सबसे लास्ट में देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ की हेडिंग देख के हम करते हैं पहले एक 12 का डब्बा फेंकते हैं। 12 का फेंका, इसमें हमने हेडिंग चाहिए मुझे। ये पूरी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा इसका जो सेक्शन है वही हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, देखें कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। वो सेक्शन ऊपर पेस्ट हो जाएगा। वो सेक्शन पेस्ट हो गया। इसको चेंज कर देते हैं, क्या कह देते हैं, टॉप इंटरेस्टिंग की जगह हम क्या देते हैं, लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़ नीचे वाले में हम क्या करते हैं, एक हेडिंग फेंकते हैं। आपने सर्च करना है लेफ्ट से पोस्ट ग्रिड। पोस्ट ग्रिड कॉपी करके आपने इधर फेंका। और फिर आपने अपडेट पे क्लिक कर दिया और इधर आके रिफ्रेश कर दिया होम पेज पे अपनी वेबसाइट। बस इतना करने से आपका पोस्ट ग्रिड लग जाएगा, देख रहे। बट आपका उसकी तरह नहीं लगा। उसका एक लाइन में 3 आ रही हैं, आपके एक लाइन में 2 आ रही हैं, देख रहे। अपडेट कर दें, 3 पोस्टें आएंगी, एक लाइन में आपको 3 चाहिए, देख रहे। उसकी तरह का आपने बना लिया पूरे का पूरा। स्टाइल में जाएं, हाइट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपडेट करेंगे इनकी हाइट कम हो जाएगी, ये जो इतनी ज़्यादा आ रही है। देखें ज़्यादा छोटी होगी तो आप इनकी मेजर कर सकते हैं दूसरे की। आप इसको ऑन करें, इसको सॉरी, और किसी के ऊपर ला के आप इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। हाइट बता दी इसने आपको 260। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें ना, ये आपको बताएगा। देखो विड्थ 347, हाइट 200, रेड में लिखा है 260 पिक्सल। आप जाएं यहाँ पर हाइट कर दें 260 पिक्सल। अब जितने वो हैं उतने ही आपको ये नज़र आएंगे। हावर पे क्या हो रहा है, आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर वेबसाइट लिखा आ रहा है। ठीक है, हावर पे आ जाए।
आप भी चाहते हैं ये लिखा आ जाए? नॉर्मल सिचुएशन ये, हावर में जाएंगे, हम चाहते हैं कि हावर में ऐसा करने से ये इमेज आ जाए। इस पे क्लिक करें, स्टाइल में जाएं, बैकग्राउंड ओवरले में जाएं, हावर में जाएं, क्लासिक में जाके कलर को कर दें ब्लैक और इसको कर दें कम ज़रा। अच्छा, पूरे सेक्शन में सॉरी हो रहा है ये चीज़, इसको नहीं लगाना आपने। देखिए, हम किसी की वेबसाइट का हमें नहीं पता कि उसने क्या चीज़ यूज़ करके अब ये हावर इफेक्ट लगाया है, तो इसको ढूंढना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आके कि इसने क्या लगाया है तो पोस्ट ग्रिड ही मेरे ख्याल में, ये देखें लेटेड मोबाइल ग्रिड परलाइन टैबलेट इन्वेंटर। आ जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये होगा अपीयरेंस में, होगा अपीयरेंस में, देखते हैं। अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज किया, यहाँ से ब्लॉग में जाना है क्योंकि ब्लॉग की पोस्ट है। ब्लॉग में
ब्लॉग भी जल्दी ब्लॉग एंट्रीज में ये साइड बार, थंबनेल, वर्टिकल पोजीशन, कैटेगरी, कलर, एक्सेप्ट लेंथ, ब्लॉग पेजिनेशन स्टाइल, स्टैंडर्ड, स्प्लिटर, डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर भी मुझे कोई हावर का ऐड ओवरले ऑन एन इमेज हावर, ये तो सिलेक्टेड था कि ब्लॉग ओवरले ऐड करो। अच्छा, ये ओवरले तो ऐड होता है, लेकिन ये ऊपर लिखना कैसे है ये नहीं अभी हमें पता। चलेंगे, इसको छोड़ दें, बस इसकी नहीं समझ आती उसको रोक दें, टाइम में ज़ाया होगा। ये हो गया, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा उस तरफ अपनी पोस्ट पे। उसी तरह हम पोस्ट पढ़ सकते हैं, नीचे रिलेटेड पोस्ट में नज़र आ रही हैं। अब हम साइड बार में देखें तो रिसेंट पोस्ट लिखा नज़र आ रहा है, हमारी साइड बार में रिसेंट पोस्ट्स यहाँ पर आ रही हैं, देख सकते हैं आप, बट विदाउट इमेजेस आ रही हैं। वहाँ पे देखें तो रिसेंट पोस्ट आ जाए आप। हम चलते हैं एक दफ़ा साइड बार में, साइड बार में गए, साइड बार में यहाँ पे हम जनरल ऑप्शन में जाएं, यहाँ भी साइड बार नहीं है। बस आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, होम पेज में नहीं होगा, ब्लॉग के पेज में ही हो सकता है बस, और कहीं पे नहीं हो सकता, या ब्लॉग या साइड बार। ब्लॉग में नहीं था, साइड बार में हमने देखा, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं कि हम साइड बार के साथ टेक्स्ट इमेजेस को शो करवा सकें। तो आज करते हैं काम, विजेट्स में जाते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, विजेट में जाते हैं, हमने विजेट शो करवाना है रिसेंट पोस्ट का। यहाँ पर रिसेंट पोस्ट का विजेट आना चाहिए राइट साइड बार में। ये रिसेंट पोस्ट आया पड़ा है, रिसेंट पोस्ट पे यहाँ पर क्लिक किया, डिस्प्ले पोस्ट डेट, इमेज का कोई कंसेप्ट नहीं आया, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट आए। अब देखते हैं यहाँ पर रिसेंट पोस्ट कोई है, और रिसेंट कमेंट्स है, रिसेंट पोस्ट है, यही विजेट है रिसेंट पोस्ट का बस,
जो ऑलरेडी एडिड आ रहा है डिफ़ॉल्ट साइड बार में। हम देख लेते हैं कौन सा विजिट ऐड किया। ओशियन रीसेंट पोस्ट, प्लगइन होगा ओशियन रीसेंट पोस्ट का। लेकिन जस्ट आ रहा है रीसेंट पोस्ट, हमारे पास भी ओशियन रीसेंट पोस्ट आ रहा है। प्लगइन्स में चलते हैं। रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल वर्डप्रेस। ये प्लगइन का नाम है जी, रीसेंट पोस्ट विजिट विद थंबनेल्स। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लें जस्ट वहाँ पे। प्लगइन्स में चलते हैं, हर एक का सलूशन मौजूद है आपके पास। प्लगइन्स में जाएं, प्लगइन्स प्लगइन्स प्लगइन्स, यहाँ से आपने सर्च कर लेना ये प्लगइन। इंस्टॉल नो पे क्लिक करना। हम चाहते हैं कि रीसेंट पोस्ट के साथ तस्वीर भी दिखाएं, एक्टिवेट भी कर दें इसको। अब यहाँ पर आपने देखना है रीसेंट पोस्ट के साथ क्या तस्वीर आ जाती है, थंबनेल आ जाता है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर नहीं आया, आ जाए अभी दोबारा से। हम चलते हैं अपीयरेंस में, विजेट्स में। अब यहाँ पर रीसेंट पोस्ट सर्च कीजिएगा फिर से। रीसेंट पोस्ट, इसको ऐड विजिट कर दिया हमने। सॉरी, वो कामर्स में नहीं करना था, वो कामर्स में कर दिया। रीसेंट पोस्ट को इसको करें यहाँ से डिलीट। वो कामर्स में नहीं करना, हमने डिफ़ॉल्ट साइड बार में करना, क्योंकि आपने देखा दो रीसेंट पोस्टें आई हैं यहाँ पर। रीसेंट पोस्ट एक ये शो लिस्टिंग ऑफ रीसेंट पोस्ट, ये चीज़ इसको आप करें डिफ़ॉल्ट साइड बार में ऐड। ये ऐड किया आपने, यहाँ पर डन किया आपने। अब देखते हैं कि ये इमेज शो करवाता है साथ। ये देख रहे हैं, इमेज आ गया ना। बस आपने अब क्या करना है, इधर जाना है, ऊपर वाले को डिलीट कर देना है, इसको पकड़ के ऊपर कर देना है और इधर आके रिफ्रेश करना है। रिसेंट पोस्ट विद थंबनेल आपको नज़र आ जाएगा। देन नीचे जाएं, फॉलो अस नज़र आ गया आपको। इधर ढूंढें फॉलो अस की तरह। रिसेंट कमेंट्स को डिलीट कर दें, ये नहीं आपको चाहिए। साइड बार में आपको फॉलो अस चाहिए, किधर है फॉलो अस। अबाउट मी, कॉन्टैक्ट, कस्टम मेन्यू, फेसबुक लाइक बॉक्स, फ्लिकर। देखिएगा अगर फॉलो अस आपको नज़र आए कहीं पे। सर्च करना, कंट्रोल F O। फॉलो अप नहीं आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें एक दफ़ा।
FOLLOW, FOLLOW फॉलोअर्स नहीं है यहाँ पर। आप ऐड करना चाहते हैं फॉलोअर्स को, प्लगइन्स में जाना है आपने। प्लगइन्स में जाके फॉलोअर्स का प्लगइन छोटा सा इंस्टॉल कर लेंगे। फॉलो लिखना है जस्ट। ये इंस्टॉल कर सकते हैं। गलत कर दिए, गलत कर दिया। इन वर्डप्रेस आपको फॉलोअर्स इसको अपने एक्टिवेट नहीं करना है इसको, बल्कि हमने जाके ख़त्म करना है। चलिए अभी एक्टिवेट कर देते हैं, देखते हैं इसकी तरफ से क्या आया। मेटा स्लाइडर इसको तो नहीं करना है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं मेटा स्लाइडर। पकड़ा, यहाँ से जाके डिलीट कर दिया। अपीयरेंस में गए और सॉरी विजेट्स में चले गए। फेसबुक लाइट बॉक्स डिस्प्ले या फेसबुक लाइट बॉक्स टू कनेक्ट विजिटर टू योर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, मेलचिप, सोशल आइकन्स। ये देखो जी, डिफ़ॉल्ट सेट वही कहूँ किधर है ये मिल गए ना। डन करें, रिफ्रेश करें। फॉलोअर्स में कुछ भी नहीं आया अभी आपके पास। आप जस्ट इसको ओपन करें, यहाँ पर जाकर लिंक डालते जाएं जिस चीज़ का आपको चाहिए। फेसबुक का, फेसबुक TWITTR, ट्विटर, हाँ ये 3 आपने डाले, जो इसने डाले हैं वो हम डाल सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, G+ और लिंक्डइन। ये नहीं लिखना आपने, बकायदा लिंक डालने हैं। मैंने तो जस्ट ये पुट किया ना, आपने लिंक डालने हैं इसके, और इधर से आप सेव कर, वही आपके यहाँ पर आ जाएंगे, देख रहे हैं। अब इनका कलर आप सेट करना चाहते हैं जैसा वैसा है तो आप विशु यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए ऊपर, ये देखें जी, फॉलोअर्स, स्टाइल, ट्रांजिशन कोई देना चाहते हैं, लिंक, टारगेट, ऐड, नो फॉलो, डायमेंशन कोई देना चाहते हैं, कोई फ़ॉन्ट साइज देना चाहते हैं, कोई बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड पे हावर हो वो देना चाहते हैं आप। तो पूरी आपके पास कंट्रोल है। ठीक है, इनको जैसा भी आप देना चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। फॉलोअर्स के बाद देखें जी,
फॉलो मी ऑन ट्विटर, मतलब ट्विटर की जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, अब आपको ट्विटर का वो देखना है, यहाँ पर ट्विटर देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट साइड बार में ऐड किया आपने, लव करके सर्च करें, TWITTER ट्विटर। ट्विटर आपने ऐड कर दिया। अच्छा, ये ट्वीट्स कितनी शो करनी है? 3 शो करनी है। सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी। टाइटल, विड्थ, हाइट, ट्विटर का यूज़र नेम यहाँ पर डालना है। तो क्या यूज़र नेम डालें कि हमें पोस्टें नज़र आए ट्विटर? हम किसकी देखना चाहते हैं? ट्विटर पे जाते हैं, हम ट्विटर यहाँ पर लिख देते हैं इमरान खान TWITTER ट्विटर। अच्छा जी, इसका यूज़र नेम देख सकते हैं, ये है @इमरान खान PTI। हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर और फिर करते हैं सेव और फिर करते हैं डन और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। देख रहे हैं, उसकी लेटेस्ट जितनी भी ट्वीट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, जितनी भी इमरान खान की मतलब उस पर आ रही हैं। ये देखें, ये एक, दूसरी, तीसरी, आप आ जाएं, आप सर्च करें ट्विटर, नवीर, यहाँ पर आ जाए, कॉपी करें इसका, इसको ओपन करें, यूज़र नेम में आप डाल दें दाना नीर एम, सेव कर दें और इधर आप इसकी लेटेस्ट जो है ना 3-4 पोस्टें आपको नज़र आ जाएंगी दाना नीर की। ये देखें, जितनी पोस्टें देखने जाते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं जी। मैं एक ही पोस्ट देखना चाहता हूँ, तो देखिए जी कितनी ट्वीट देखनी है। मैंने कहा जी एक, जस्ट, ज़्यादा नहीं। तो आपको फिर एक ही उसकी पोस्ट नज़र आ जाएगी, वो PSL की होगी या जो भी होगी। देख रहे हैं, वो PSL वाली उसकी एक ही पोस्ट आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, फॉलो मी ऑन ट्विटर और ये आपकी पोस्टें लेटेस्ट नज़र आ जाएंगी जिस तरह इन मोहतरम की यहाँ पर नज़र आ रही। आपकी साइड बार पूरी कंप्लीट होगी ब्लॉग वाली भी। होम पे अगर आएँ, आपने भी होम इस तरह का बना लिया, लेटेस्ट पोस्टें आ गई, ब्लॉग का पेज भी आपने ऐसे ही बना लिया। देखिए, अब लेटेस्ट ब्लॉग की पोस्ट पे जाए ना, इसकी पोस्ट पे उसी तरह आ रहा है सिस्टम सारा, पोस्ट पढ़ी जा रही है। हम अपनी पे जाते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, क्लिक करते हैं, आपकी पोस्ट इसी तरह आ गई। ठीक है, अब हमने जाना है 2 पेजेस बनाने, एक अबाउट का और एक कॉन्टैक्ट का। जस्ट 2 पेज रह गए, हमने ये पेज बनाने। हम चलते हैं इसके अबाउट के पेज पे, अबाउट अस के पेज पे। ये देखें, हु वी आर, फिर लेफ़्ट पे ये और राइट पे ये, फिर टॉप पे ये इस तरह का हम बनाना चाहते हैं। तो देर लगेगी बट हम बना लेते हैं। हम चलते हैं पेजेस में, ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और बल्कि सॉरी, ऐड न्यू नहीं करना, हमारे पास पेज बना हुआ है अबाउट अस का, हम उधर चलते हैं अबाउट अस में।
अबाउट के पेज में हमने एडिट किया, एडिट विद एलिमेंटर किया, गलत हो रहा है। जस्ट मुझे यहाँ पर इंटर करने का, ऐड करने का डाटा देगा। रिसेंट पोस्ट भी आ रही है, टॉप पे भी आ रही है। अब रिसेंट पोस्ट मैंने खत्म करनी है, ये साइड बार खत्म करनी है, कैसे होगी अबाउट के पेज से, मुझे कोई बताएगा? बताएं जी। अबाउट सर के पेज से मैंने जाके सर वहाँ पे फुल विथ कर दे सर अबाउट के पेज की। किधर जाके? सर एडिट विद एलिमेंटर जब करते हैं तो सर उसके नीचे आता है, जब हम उसको पेज को एडिट कर रहे होते हैं उसमें फुल विथ आती है। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, डैशबोर्ड। पेज के नीचे आ रही होती है ओशियन WP की सेटिंग। ये देखिए, यहाँ से एलिमेंटर करने से नीचे फुल विड्थ कर दें और सॉरी और अपडेट कर दें। फिर भी आ रही, अच्छा अबाउट के पेज पे, सॉरी साइड बार नहीं आएगी। मैं ये हेडिंग भी खत्म करना चाहता हूँ, ये जो टाइटल है ये भी खत्म करना चाहता हूँ। ये कहाँ से खत्म होगा, तो मुझे बताएगा? ये जो बड़ा सा टाइटल लिखा आ रहा है, मैं ये भी खत्म करना चाहता हूँ। ये कहाँ से खत्म होगा? ये भी वहीं से, नहीं नहीं वहीं से। ये देखिए ओशन की सेटिंग में ये लिखा आ रहा है टाइटल, टाइटल को जाकर डिसेबल कर दें और अपडेट कर दें। रिफ्रेश करें, देख लें। अब हम डालना चाहते हैं उस तरह के अबाउट की, ये देखें, ये इस तरह के डालना चाहते हैं हम। इसने क्या डाला होगा, इसने ग्रेडियंट डाला होगा। देख रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट। पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज भी डाला हुआ है, ये ग्रेडियंट डाला है ऊपर। ग्रेडियंट के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में आई थिंक एक इमेज है, एक इमेज देख रहे हैं, इस तरह का इमेज एक डाला हुआ। हम भी ऐसे ही करते हैं, इसको एलिमेंटर के साथ एडिट करते हैं। अच्छा जी जी जी, अबाउट का पेज है, एडिट विद एलिमेंटर किया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने सेक्शन फेंकना है। आपने फेंका एक सेक्शन, ये लग एडिट सेक्शन किया, इधर गए, इधर आके बैकग्राउंड क्लासिक में गए और यहाँ से आपने एक इमेज लेना है। अब वही इमेज आपको चाहिए जो यहाँ पे मैंने इमेज ओपन किया हुआ है, देख रहे हैं। और इधर गया भाई, ये वाला इमेज, ये वाला, इसको सेव कर लें।
डेस्कटॉप। हम क्या करते हैं, इस इमेज को चूज करते हैं। प्लेस होल्डर इमेज है, चूज कर दिया हमने, इमेज चूज किया और यहाँ से फिर हमने ओवरले में आए। ओवरले में आके हमने यहाँ पर ग्रेडियंट लगाया। ग्रेडियंट किसी भी तरह का आप लगा सकते हैं। और फिर हमने इसमें स्पेसर फेंक दिया, स्पेसर। और स्पेसर की हाइट हमने 400-500 तक कर दी। और फिर वापस सेक्शन में आए। सेक्शन में आके ओवरले में आके जो ओवरले की ओपेसिटी है वो कम कर दी। यहाँ पे आके रिफ्रेश कर। अच्छा जी, हाइट इसका कितना है, हम इतना हाइट रखते हैं जितना इसका है। तीन 100 तक इसका हाइट है। तो हम स्पेसर का हाइट करते हैं 280 कर लेते हैं। एडिट सेक्शन में गए, हम बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड को सेंटर कर दिया और साइज को पूरा कवर कर दिया और अपडेट कर दिया। नीचे ओवरले में जाते हैं। अब ओवरले सेम वैसी चाहिए जैसी यहाँ पे है इनकी, ठीक है। ओवरले हमें वैसी चाहिए जैसी इसकी ओवरले है। ये ब्लू हो रही है इस तरह का कलर। तो पहले इसको लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये कलर लिया हमने, पहला कलर ओवरले का ये ले लिया हमने। अच्छा जी, दूसरा कलर लेना है। यहाँ पर गए और हमने ये किधर से आ गया, इसको यहाँ से ये वाला लिया। और सेकंड में हमने ये डाल दिया और ओपेसिटी को हमने बढ़ा के इतना सा कर दिया। यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर। ये उस तरह का एक डिज़ाइन बना, एग्जैक्टली उस तरह का नहीं बना बट आपका एक मतलब वो बन जाएगा एग्जैक्टली। तो इसने कुछ ना कुछ किया है इसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें डाली यहाँ।
भी अगर अपनी को यही डालें, उस तरह का हो गया ना। इसका हल करते हैं अभी। ये देखें, यहाँ पर वो पेस्ट करते हैं, उस तरह का आपको बन जाएगा। लीनियर ग्रेडियंट है भाई, मैंने रेडियल कर दिया, वही मैं कहूँ, लीनियर ग्रेडियंट। और इसके कलर भी सही से सिलेक्ट नहीं किया हमने, ये कलर पहला, वो कलर दूसरा। ये किया पहला और ये किया दूसरा, और इसको किया 0.85 और अब किया अपडेट। अब आपका उस तरह का बन गया। अब सेक्शन को आपने पूरा फैलाना है, ऊपर से भी नीचे से भी। ये कैसा आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ पर जाएं, ऐसे आ रहा है। सेक्शन में है, लेआउट में जाएं, बॉक्स की बजाय फुल विड्थ करें और फिर चेक करें, फिर भी वहीं पे रुका हुआ है। इसको वापस पोस्ट करें, एग्जिट करें, नीचे आ जाएं, कंटेंट लेआउट में इसको करें फुल 100% और अपडेट कर दें। जब आप 100% करेंगे तो फिर ये जाके फुल लगेगा वहाँ, देखें। अब आपका ये फुल लग गया जाके। फिर एग्जिट करें, एलिमेंट्री में इसको ओपन कर लें। इसमें हेडिंग देना है हो वो यार का, हेडिंग को पकड़ें। अब देखा, स्पेसर लगाया हुआ है ना, तो स्पेसर यहाँ पर कुछ भी नहीं आने देगा, हेडिंग नीचे ही आएगा हमारा। हमने करना है इसको डिलीट। हमने कहा स्पेसर नहीं पुट करना, यहाँ पर आए, स्पेसर को किया हमने डिलीट, और यहाँ पर आके हमने टॉप और बॉटम से पैडिंग दिया इसको, 100-200 का जो भी पैडिंग दिया जाता है। तो इस सेक्शन में आके मैंने पैडिंग टॉप दिया, 150-140 का, पैडिंग बॉटम दिया,
इस 70 का, इसमें मैंने हेडिंग डाल दिया। यहाँ हेडिंग में मैंने लिखा हो भैया स्टाइल दिया। अब इसका कलर सेम लेना है, वाइट कलर है। फ़ॉन्ट फैमिली देखनी है वो क्या, तो वाट फ़ॉन्ट पे रखो, वाइट है और सोर्स सैंस प्रो। यहाँ पे आ जाए, कलर को कर दें वाइट, सेंटर में कीजिएगा, H1 कीजिएगा, साइज़ को एक्स्ट्रा लार्ज कीजिएगा, 748, फ़ॉन्ट साइज 48 है जी। सोर्स सैंस प्रो 48, 700, अपर केस ही है, नहीं भी लोअर केस और कैपिटलाइज। हेडिंग आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये वाली नीचे आनी चाहिए सब लाइन। यहाँ पर वापस आए, टेक्स्ट को पकड़ें, इसके नीचे लगा दें, स्टाइल में जाएं, सेंटर में करें, कलर को वाइट कर दें, टाइपोग्राफी में जाएं, सोर्स सैंस कर दें, टेक्स्ट का कलर वाइट और अपडेट। वाइट नहीं हुआ टेक्स्ट का कलर, रिफ्रेश करें इसको ज़रा, सिलेक्ट करें इसको, स्टाइल में जाएं, टेक्स्ट के कलर में जाएं, वाइट। किस पेज, देखिए कम ज़्यादा नहीं हो रही है। अभी इसका हल करते हैं क्यों ऐसा आ रही है। हम चलते हैं कंटेंट एडिटर में, कट किया यहाँ से सारा कुछ, क्योंकि वो जब यहाँ से कॉपी किया तो हम लिप्सम से कॉपी करते हैं ना कि हम उधर से, तो उसका डिज़ाइन अप्लाई कर रहा था उधर से। अब आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके नीचे फिर आपने लेना है जी, लेफ़्ट पे ये, राइट पे पिक्चर लेना है, ये वाला पिक्चर को सेव कर लें। इसको कह लें अबाउट पिक्चर, अबाउट इमेज। लेफ़्ट पे ये कंटेंट लिखना है, तो आपको पता है 2 वाला डब्बा चलेगा यहाँ पर। एडिट सेक्शन में आए, एडवांस में आगे, पहले तो भाई डब्बे को पैडिंग दिया टॉप से,
फिर आपने लेफ्ट में लिखना स्टार्ट कर दिया, हेडिंग डाला। हेडिंग में हम ये डालना चाहते हैं, किया यहाँ से इधर आके मैंने ये पेस्ट कर दिया। स्टाइल में किया, कलर ब्लैक किया, यहाँ पे आके वट फॉन्ट पे रख के सॉरी क्लिक किया, सोर्स सेंस प्रो, नॉर्मल 38, कलर ब्लैक। टाइपोग्राफी में गया 38 पिक्सल, और सेंस प्रो, नॉर्मल, स्टाइल नॉर्मल है, वेट 700 है। अपडेट कर दिया। टेक्स्ट चाहिए इसके नीचे ये वाला, कॉपी किया। टेक्स्ट कितना है जी, 400 है और 18 पिक्सल है। इसमें आगे टेक्स्ट को पकड़ के इसके नीचे लगाया, वो स्टाइल लग रहा है ना जो कि गलत हो रहा है। कट किया, आगे लगाया, स्टाइल में चले गए, कलर किया ब्लैक, अठारह, देख लेते हैं दोबारा से, 18,400। और सेंस प्रो 18, अपडेट। ये आ गई हेडिंग। राइट में पिक्चर लगाना है आपने, राइट में यहाँ पर क्लिक करें, इमेज को पकड़ के इसमें लगा दें। यहाँ से फिर आप इमेज ले लें, अपलोड में जाएं, यहाँ पर जाएं, मीडिया में जाएं, अबाउट इमेज को आप यहाँ पर लें, इंसर्ट करते हैं, आपका अबाउट इमेज यहाँ पर आ जाए। अब आप रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जब आपने ऐसा कर दिया तो आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे आ रहा है, इमेज आपका बड़ा आ रहा है, टेक्स्ट लेफ़्ट राइट से ऊपर नीचे से देखें तो आप लेफ़्ट वाले कॉलम में जाइएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल कर दीजिएगा, आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आपको मिलेगा, देख रहे हैं। अबाउट का पेज शो हुई यार, और ये चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी। अब आपने ये लगाना है, आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हो कि इसने क्या लगाया हुआ है, ठीक है। ऊपर से आपको नाम लिखा नज़र आ जाता है, एलिमेंटर कॉलम, एलिमेंटर, एलिमेंटर कंटेनर, एलिमेंटर सेक्शन, एलिमेंटर, एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट। तो इसका सेक्शन से ही बनाया है इसने, कोई नई चीज़ इसने नहीं की। आज हम भी फिर बनाते हैं।
एक सेक्शन डालते हैं यहाँ पर, उसका बैकग्राउंड वैसा करेंगे हम वापस आगे नीचे आए, हमने 3 वाला सेक्शन डाला वहाँ पर, 3 वाला सेक्शन एक पीछे एडवांस में जाके हमने पैडिंग टॉप दिया उस सेक्शन को, जो कि 80 का हो सकता है, 90 का हो सकता है, कितना भी मतलब आप कर सकते हो, ऊपर नीचे से भी आप ऐसे कर दें, सॉरी नीचे से। अच्छा जी, फिर आपको चाहिए ये वाला हेडिंग, आपने ये हेडिंग देना है। हेडिंग के लिए भाई एक आपको सेक्शन लगाना पड़ेगा, और इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, एक सेक्शन लगाया, ठीक है। इधर आपने हेडिंग पुट किया, हेडिंग में आपने ये लिख दिया, आप इसकी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। बट फ़ॉन्ट पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक कर देंगे, सॉन्स प्रो 38 पिक्सल। मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टाइल में, यहाँ पर जाता हूँ फुल ब्लैक किया, और सैंस प्रो कर दिया, 38 किया, 700 किया, और देन मैंने इसको सेंटर में कर दिया, ये ले। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, 500 है और 21 है, ऊपर से मैंने इसको बंद किया, कॉपी किया 500 और 21 को, यहाँ पे गया, एक टेक्स्ट सेक्शन को पकड़ के इसके नीचे लगा दिया, टेक्स्ट वाले मोड में गया। जब भी कहीं से डिज़ाइन कॉपी कर रहे हो ना, तो फिर इधर ना पेस्ट किया करो, फिर टेक्स्ट वाले मोड में पेस्ट करो। अगर विजुअल में पेस्ट करोगे वो उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसलिए टेक्स्ट वाले मोड में पेस्ट करें। आपने टेक्स्ट वाले, फिर बेशक विजुअल में आ जाए वो कोई इशू नहीं, उसमें पेस्ट किया, स्टाइल में गए, कलर में गए, जैसा भी है, कैसा कलर है इसका आप, मुझे नहीं पता, दोबारा से वर्ड फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, ये आ रहा है कलर इसका, ये कर दिया हमने 21 500 सुपर सेंस प्रो, और सॉरी सोर्स सेंस प्रो, कलर हमने ये किया टाइपोग्राफी में, सोर्स सेंस प्रो 21 500 और सेंटर, ये कर दिया हमने। ये लाइन हाइट डिपेंड करता है, कम ज़्यादा, जो ये लाइन हाइट है ना, कितनी रखना चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है। आप यहाँ पर आते हैं, मैंने जब ये चीज़ किया तो मेरा ये लिखा आ रहा है, जबकि इसका देखें लाइन हाइट और हमारा देखें लाइन हाइट ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं टाइपोग्राफी में, यहाँ पर जाते हैं पिक्सल में, और लाइन हाइट को हम कम कर देते हैं। देख रहे हैं, जितना हमें अच्छा लगे हम उसमें उतना लाइन हाइट रख सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर चाहिए ऐसा, ये पूरे सेक्शन का ही करना है हमने, तो मैं इस सेक्शन के बैकग्राउंड में जाता हूँ, जाके मैंने कलर में जाके ये वाला कलर दे दिया, तो वो वैसा कलर हो जाएगा। अब देखें उसका टॉप से देखें पैडिंग, और हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो एडवांस में जाते हैं, अनलिंक करके हम पैडिंग दे देते हैं टॉप से, कोई 60-70 का, 60 का दिया हमने। अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे आके स्टाइल में आते हैं, क्लासिक में आते हैं, वहाँ कलर में आते हैं, और वहाँ पर भी यही कलर हमने दिया, अपडेट कर दिया।
अब लेफ्ट में इसमें पहले में हमने, अब इसको रिफ्रेश कर दें, उधर से फिर क्या करें, आपको ये पिक्चर चाहिए वुमन का, फिर ये अपने हेडिंग देना है, फिर आपने ये देना है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट कॉलम में पिक्चर लगाएं, नीचे नीचे ये लगाते जाएं, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप वहाँ से विजेट वो फेंक लें। ये देखिए, आप यहाँ पे आए, प्रो वाले को बंद करें, इमेज बॉक्स फेंक सकते हैं। तो इमेज बॉक्स नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरा फेंक लें भाई, ज़रूरी नहीं इमेज बॉक्स फेंकना है आपने, आप तस्वीरों के साथ चलते हैं। इमेज बॉक्स को डिलीट करें, देखिएगा आप पहले लगाएं इमेज, ठीक है, फिर इमेज के नीचे लगाएं आप हेडिंग, फिर हेडिंग के नीचे लगाएं आप टेक्स्ट, तो तब भी बन जाएगा आपका। सेव इमेज करते हैं, टीम कर लेते हैं, टीम 1। अच्छा टीम इमेज वैसे पड़ा है इधर, हाँ टीम इमेजेस पड़ी है, देखते हैं किधर पड़ी है। टीम 1 मोहतरमा पड़ी है यहाँ पर, इनको ले लिया मैंने। गलत जगह पे, यहाँ पे लेते हैं, अपलोड में टीम 1 मैंने लिया, यहाँ पर ओपन कर दिया, ऐड कर दिया, हेडिंग में आ गई, इनका नाम यहाँ से लिया, नाम नीचे इनका वो आ जाएगा, तो ये लिया मैंने, बी आर डाल दिया, क्योंकि नाम और वो नीचे आ जाएगा ना, बी आर डाल दिया। बट फॉन्ट पे जाके इसके ऊपर रखते हैं, सेम जिस तरह का ये उस तरह का वो, 700 है और 24 है और ऐसा है। स्टाइल में ये कलर को लिया, स्पेस फॉन्ट में ये सोर्स सेंस प्रो है यार, चौबीस, और यहाँ पे 700 को सिलेक्ट कर लो, अपडेट कर दो। उसके बाद रिफ्रेश करें, इधर आके देखिए एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पर लग गया। अब ऐसा चाहिए आपको 18, ये कलर, इस पर क्लिक करें, कलर में आ जाए, आपने ये लगाया, सेंस प्रो 18, 500 था, 400 था, 500 किया आपने यहाँ पे, ये कॉलम का बैकग्राउंड वाइट करना है आपने, यहाँ पे आए, स्टाइल में जाएं, कलर में जाएं, यहाँ पर जाके वाइट करते हैं, ये आपने वाइट कर दिया। अब इनका आपस में मार्जिन पैडिंग नीचे ऊपर से देखना, नीचे से कितना पैडिंग, ये कितना डिस्टेंस, ये चीज़ें सेट करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉलम में आ जाएं, एडवांस में आ जाएं, कॉलम को नीचे से पैडिंग दे दें, देखिएगा पैडिंग मिलता जाएगा आपको। इस पर क्लिक करें, एडवांस में आ जाएं, लिंक करें, इसको मार्जिन दे दें टॉप से,
ठीक है जी। इसको आ जाए एडवांस में जाएं, अनलिंक करें, मार्जिन दे दें टॉप से जितना आप देना चाहते हैं। ठीक है, अपडेट कर दें। अब आपका पैडिंग लेफ्ट राइट से देखें कितना 0 हो गया पैडिंग, देखा इस तरह का हो गया, लेफ्ट राइट से पैडिंग 0 हो गया। अब हम देना चाहते हैं पैडिंग, हाँ जी कोई इशू नहीं। अब इसे हेडिंग पर क्लिक करें, पैडिंग लेफ्ट करें 20, 15 करें, पैडिंग राइट करें 15, इस पे क्लिक कर दें, राइट 15, लेफ्ट 15, अपडेट कर दें। ये ला, ऐसा हो जाएगा आपका जैसा उधर आ रहा है। अब जस्ट क्या करें, इनको कर दें डिलीट, इनको कर दें डिलीट, एक ही इतना बड़ा आ जाएगा आपका। अब इधर रखें, राइट करें, डुप्लीकेट, फिर इधर रखें, राइट करें, डुप्लीकेट, 3 आपके आ गए और तीनों एक लाइन में आए। देखें तीनों जुड़े हुए आ रहे हैं, आ जाए कोई इशू नहीं। तो कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी किया, इनके डिलीट किए, इनको दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं, डिलीट किया। ये देखिएगा अब लेफ्ट राइट से मार्जिन देखें इनका, इसका राइट से, इसका लेफ्ट राइट से, इसका लेफ्ट से, डुप्लीकेट करते हैं दोबारा से, स्टाइल में आ गए, एडवांस में मार्जिन राइट इतना, सॉरी ये तो लेफ्ट कर दिया। इसमें आ गए, एडवांस में आ गया, इसका लेफ्ट राइट 30 किया, कम ज़्यादा कर लेंगे फिर। इस पे आ गए, अब इससे क्या होगा, दरमियान वाला डब्बा छोटा हो जाएगा। तो इसका सलूशन भी है हमारे पास। देख रहे हैं दरमियान वाला डब्बा आपका छोटा हो गया, बाकी डब्बे आपके इक्वल हो गए। इसका सलूशन क्या है हमारे पास, आराम से जाएं, इस सेक्शन को, लेआउट को फुल विड्थ कर दें। जब आप फुल विड्थ करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हो। अब आपका ये कॉलम गलत हो गया, ये कॉलम पहले वाला गलत हो गया। इस पे आए, स्टाइल में आए, एडवांस में आ जाए, तीस का हो गया। हमने इसको दे दिया था, देख रहे हो 30, इसको 0 करें, अपडेट किया। अब देखो लेफ्ट राइट आपके छोटे हो गए, मतलब दरम्यान वाला आपका छोटा हो गया। ये बड़े आ रहे हैं, दरम्यान वाला आपका छोटा आ रहा है। तो क्या करें आप, इनको लेफ्ट से
30 करके इसको 8 से 30 इक्वल हो जाएंगे। आपके नमाज के बाद फिर आगे करेंगे।